पिछले एपिसोड में आपने देखा लगातार दो खून होते हैं। पहला बुटीक के मैनेजर सूरज का और दूसरा फोटोग्राफर मधु का। गवाहों ने दोनों खून के पहले एक अनजान लड़की को देखा था। पहले खून के वक्त वीडियो कैमरा भी ऑन था। वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर इंस्पेक्टर राजन हैरान है कि मर्डर होता हुआ तो दिखाई देता है लेकिन खूनी नजर नहीं आता। छानबीन से पता चलता है कि दोनों मरने वाले एनवाईटी कॉलेज के एक स्टूडेंट थे। इंस्पेक्टर राजन एनवाईटी कॉलेज पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात लेक्चरर देव से होती है जो सूरज और मधु का दोस्त रह चुका है। देव इंस्पेक्टर राजन से कहता है कि उसे कुछ पता नहीं दोनों का खून हुआ और वो रहस्यमय लड़की कौन है। लेकिन इंस्पेक्टर के जाते ही वो पर्सी को फोन करके कहता है कि कोई एक एक करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और ये उनकी कुछ साल पहले की हुई गलती का नतीजा है। पर्सी देव का मजाक उड़ाता है लेकिन अगले ही पल वही रहस्यमय लड़की उसे भी मौत के घाट उतार देती है। अब आगे देखिए। ओके ये क्या बदतमीजी है? कम ऑन रिलैक्स। इतना गुस्सा क्यों होती हो? जानती हो ये फोटोग्राफ्स कॉलेज की मैगजीन में छपेंगी। मुझे नहीं खिंचवाना अपना फोटो वोटो। इधर तो अपना कैमरा। क्या कर रही हो? इसको मत खोलो प्लीज। इसको मत खोलो। ओह नो, ओह गॉड, तुम ये क्या कर रही हो? सुनो, सारा रोल खराब हो जाएगा। ये क्या किया तुमने? आइंदा किसी लड़की की तस्वीर लेने से पहले उसकी इजाजत जरूर ले लेना। अरे जा तू समझती क्या अपने आप को? हाँ? गेट लॉस्ट। मुझे अपना फोटो खिंचवाना पसंद नहीं। ये तीसरा खून भी पहले दोनों खूनों से मिलता जुलता है। वही तरीका, एक खूबसूरत लड़की का आना, मिलना और खून करना। और हाँ मिस्टर देव, हमें यहां इस टेबल पे ये टेप रिकॉर्डर मिला है। इसमें आपके दोस्त की आखिरी बातचीत रिकॉर्डेड है। सुनना चाहेंगे आप? वो क्या है कि मेरे डैडी काफी बिजी रहते हैं, इसलिए वो बाद में टेप सुन लेंगे। ओके देन, शैल वी स्टार्ट? ओके। हाँ, तुमने अपना बायोडेटा सबमिट किया है, राइट? जस्ट लेट मी गो थ्रू इट। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है मिस्टर देव। या तो आपका दोस्त अपने आप से बात कर रहा था, या फिर ये रिकॉर्डर उस व्यक्ति की, उस लड़की की बातें टेप नहीं कर पाया जिससे वो बातें कर रहा था। हाँ, वीडियो कैमरा उसकी तस्वीर नहीं ले पाता, स्टिल कैमरा उसकी फोटो नहीं खींच पाता, टेप रिकॉर्डर उसकी आवाज नहीं टेप कर पाता। आखिर ये लड़की है क्या भला मिस्टर देव? व्हाट इज इट? देखिए, लोग इसे देख सकते हैं लेकिन मशीन नहीं। ये जरूर वही है। मैंने पर्सी को वार्न किया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इससे पहले कि हम आपको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करें, आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए। देखिए, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, मैं आप पर विश्वास करने की कोशिश करूंगा। आप कहिए। आप सुपर नेचुरल में विश्वास करते हैं, यानी अद्भुत शक्तियों में? अद्भुत शक्तियां? हाँ, भूत प्रेत में। देखिए इंस्पेक्टर साहब, 5 साल पहले की बात है। एग्जाम्स बस खत्म ही हुए थे। फेयरवेल पार्टी के बाद
हम चारों मस्ती में झूम रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। हम कुछ एक्साइटमेंट की तलाश में थे, तब पर्सी के शैतानी दिमाग में वीजा बोर्ड का ख्याल आया। अरे ऐसी कौन सी खास चीज है जो तू हमें दिखाने वाला है? ए देव, देव तेरा वो बोर्ड निकालना। यार कौन सा बोर्ड यार? अरे वो जमाइका से तेरे किसी दोस्त ने भेजा था। अरे वही यार, वीजा बोर्ड। वीजा बोर्ड? अरे ये क्या मतलब भाई? इस बोर्ड से हम आत्माओं की बातें सुन सकते हैं। तुम्हारा मतलब प्लानचेट है ना? प्लानचेट ही समझ। ए, चल ना देव, चांदनी रात पे है यार, मजा आ जाएगा। नहीं यार, ये मजाक नहीं है यार, ये मजाक नहीं है। और ऊपर से यार हम लोगों ने शराब भी रखी है यार। अरे तो क्या है यार, खेल है यार। कम ऑन प्लीज यार, बता ना। कम ऑन प्लीज। चल ना चल चल चल। आत्मा से बात करवाएगा। तू बात करे आत्मा। अरे ये कोई गेम नहीं, सचमुच बला लगती है। देखो इसका मजाक मत उड़ाना, ये मानो तो देव ने तो पत्थर वाली बात है, समझे? यार तू बड़ा सीरियस हो रहा है इस बोर्ड के बारे में। देखो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर तुम लोग खेल समझते हो ना तो फिर वगैरह त्याग। नहीं, इनका मतलब मजाक उड़ाना नहीं था। चल ना, तू बता। ये वीजा बोर्ड है। ये किसी भी आत्मा से संपर्क करने, उसके बाद उससे बातचीत करने में हमारी मदद करता है। हमें अपना सीधा हाथ यहाँ रखना, उसके बाद फुल्ली कंसंट्रेट करके जिस आत्मा को बुलाना है उसका नाम लेना है। अब जब आत्मा आ जाती है तब ये सिक्का घूमने लगेगा। जब ये सिक्का रुक जाएगा तब हम आत्मा से बात कर सकते हैं। मतलब हम आत्मा से कुछ भी पूछ सकते हैं? हाँ, किसी भी मरे हुए आदमी के बारे में। जैसे कि मेरे अंकल अच्छे हैं, अगर उत्तर हाँ में है तो सिक्का यहाँ आ जाएगा, अगर ना में है तो सिक्का यहाँ आ जाएगा। थियरी वेरी छोड़ यार, प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना। हाँ यार प्लीज बता ना यार। ठीक है, आप लोग किसे बुलाना चाहते हैं? किसी को बुलाया जा सकता है? हाँ, तेरे पास न्यूज़पेपर है ना? गीता को बुला दे। इसकी तस्वीर छपी है। वो घर कल ही आत्महत्या की बेचारी ने। पेपर पे तेल का दाग लगा है, इसीलिए चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। अरे क्या जबरदस्त चीज थी ये। आज सुबह मैंने जब अखबार पढ़ा ना, मैं तो सोचता ही रहा, इतनी खूबसूरत लड़की, क्या मजबूरी होगी इसे। इतनी खूबसूरत लड़की, जवान भी थी, क्या जरूरत थी उसे आत्महत्या करने की। अरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया होगा, और क्या। अरे बेवकूफ था, मैं होता तो ऐसी लड़की को तो पलकों पर बिठा के रखता। देर किस बात की, इसे ही बुला लेते हैं और पूछ भी लेते हैं कि इसने आत्महत्या क्यों की। अरे यार तुम लोग पागल तो नहीं होंगे यार? हम किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? यार मजा किरकिरा मत कर यार, चल बुला ना यार। हाँ यार बुला ना यार, प्लीज यार। ओके। सब अपना दाहिना हाथ ऐसे कॉर्नर्स में रखो। पूरी तरह कंसंट्रेट करो, अपनी सारी मानसिक शक्ति उसी दिशा में लगाओ जिसे हम बुलाना चाहते हैं। नीता, नीता, हम तुमसे बात करना चाहते हैं नीता। नीता, 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 हमारे पास आओ नीता। नीता, हम तुमसे बात करना चाहते हैं नीता। नीता, नीता, जब तुम आ जाओगी हमें बता देना नीता। नीता, 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 नीता,
कुछ नहीं हो रहा यार, ये सब बेकार है यार। तुमने तोड़ दिया ना कंसंट्रेशन। छोड़ यार, ये सब बकवास है। तेरे चक्कर में तो मेरा नशा ही उतर गया है। अरे यार फिर से कोशिश करते हैं नीता को बुलाने की। फिर से कोशिश करते हैं नीता को बुलाने की। अगर नीता की आत्मा फिर से आ जाए ना, तो मैं सबसे पहले उससे एक क्वार्टर मांगूंगा। यार मैं बेवकूफ था कि तुम लोगों की बातों में आ गया यार। Just get out from here, man. Just go. Go. Just get out. Get out. I don't want to listen to this. Get out. चले जाओ and don't bloody come back. मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ। पूछो, पूछो। क्या जानना चाहते हो तुम आपको क्या लगता है मिस्टर देव, मैं बेवकूफ हूं और आपकी इस बात पे यकीन कर लूंगा कि इस आदमी को किसी प्रेत या आत्मा ने मारा है? यही सच्चाई है। असंभव में ही संभव का रास्ता है। नीता की आत्मा को हम लोगों ने बुलाकर बहुत परेशान किया, इसीलिए वो हमसे नाराज है और एक एक करके बदला ले रही है। मैं एक पुलिस वाला रोजाना न जाने कितने गुंडे और बदमाशों को और चोर और उचक्कों को यूं ठीक कर देता हूं, और हाँ, मुझे ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप ही सोचिए, अगर ये कोई जीता जागता इंसान होता तो कहीं ना कहीं कोई निशानी तो छोड़ जाता, एटलीस्ट कैमरा में उसकी तस्वीर तो आती। लेकिन ये प्रेत आत्मा है, वही प्रेत आत्मा। प्रेत आत्माओं में मेरा विश्वास नहीं है। सबूत आपके सामने है कि प्रेत आत्माएं होती हैं। क्या नाम बताया आपने उस लड़की का? नीता। क्या आपको तारीख और उस पेपर का नाम याद है जिसमें नीता की फोटो और उसकी आत्महत्या की खबर छपी थी? अच्छी तरह याद है। 21 नवंबर 1991, द हेरल्ड। द हेरल्ड, ठीक है। मैं द हेरल्ड के ऑफिस में जाकर उनके रिकॉर्ड से कुछ कॉपियां निकालने की कोशिश करता हूं। और हाँ मिस्टर देव, आपने जो कुछ भी बताया अगर वो सच है तो फिर चौथा और आखिरी नंबर मेरा होगा। उसके बाद यह भी हो सकता है कि वो यही कहीं आसपास आ चुकी हो और आप पर नजर रखे हुए हो। रेखा, यस सर। वो मुरली कॉलेज मैगजीन के लिए तुम्हारी फोटो खींचना चाहता था, तुमने इनकार क्यों कर दिया? वो सर, मेरी फोटो अच्छी नहीं आती है इसलिए। शायद तुम इस कॉलेज में एडजस्ट नहीं हो पा रही हो। तुम हमेशा अलग अलग सी रहती हो, ना किसी से ज्यादा बातचीत, ना मिलना जुलना। तुम और लड़कियों की तरह। पता नहीं सर, मुझे एकांत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। अच्छा, कहीं इसका संबंध अतीत की किसी दुर्घटना से तो नहीं है ना? हो सकता है। वैसे आप भी तो हमेशा खोए खोए से रहते हैं, हर वक्त परेशान से लगते हैं। क्या इसका संबंध आपके अतीत से तो नहीं है? रेखा अमृत, रोल नंबर 22289। कौन है ये लड़की?
College certificate. Arts College. Arts College. Number 02122521. हेलो जी, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। मैं रजिस्ट्रार से बात कर सकता हूँ प्लीज? जी, मैं आपके कॉलेज की एक स्टूडेंट रेखा अमृत के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। जी, इसके लिविंग सर्टिफिकेट के अनुसार उसने इस साल जून में कॉलेज छोड़ा था। मैं उसके कॉलेज छोड़ने की वजह जानना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। क्या इस नाम की कोई भी लड़की आपके कॉलेज में थी नहीं? Are you sure? लेकिन भाई साहब, एक बार फिर से चेक कीजिए ना प्लीज। April 89, October 89, January 89, March 89, September बताया सब 89, 91, September, November, that's it. लेकिन देव, तुम ये मीटिंग कल तक के लिए भी तो पोस्टपोन कर सकते हो। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। सॉरी राधिका, अब ये मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती। आई डोंट नो व्हाई देव, लेकिन कुछ दिनों से मैं तुम्हें बहुत अजीब सा चेंज देख रही हूँ। देखो राधिका, मुझे तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताना है। क्या? आज से 5 साल पहले मेरी जिंदगी में एक बहुत अजीब सी घटना हुई थी। कैसी घटना? तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी। मैं जानता हूं कि तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी। देव, मैं विश्वास करूंगी, तुम बताओ तो सही। वही लड़की है जिसको मैंने एनवाईटी कॉलेज में देव के साथ देखा था। इसका मतलब है तुम्हारे ख्याल से परसी, सूरज और मधु का खून नीता ने किया है? हाँ, और अब मेरी बारी है। वो रेखा के रूप में मेरा इंतजार कर रही है। तो तुम मत जाओ। जाना तो पड़ेगा ही। मैं जाकर उसे सच सच बता दूंगा कि गलती मेरी ही थी। मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन देव, अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। तो ठीक है देव, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती देव। Why don't you understand? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिद मत करो, मुझे अकेले ही जाना है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा देव, तुम जिद मत करो। देखो, तुम लाइब्रेरी में मेरा इंतजार करो। अगर मैं जिंदा रहा तो तुमसे मिलूंगा। देव। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ। जिंदगी का सवाल है। हाँ, मेरी जिंदगी का। अब तुम क्या करोगी? वो तो आप पर निर्भर है। आप क्या करेंगे? मुझे कॉलेज से मत निकालिएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं जानती हूँ आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैंने आपको फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था कि पुणे कॉलेज में पिछले साल रेखा अमृत नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। देखो, सच सच बताओ।
सच सच बताओ। मेरा नाम शिफा है। मैं एग्जाम्स में कॉपी करते हुए पकड़ी गई थी और मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था। इसीलिए मैंने अपना नकली लिविंग सर्टिफिकेट बनाकर मुंबई की कॉलेज में एडमिशन ले लिया। स्मार्ट। इसलिए तुम अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहती थी? हाँ सर, मेरे पुराने कॉलेज में किसी ने मुझे पहचान लिया तो? इसका मतलब तुम नीता नहीं हो? नहीं सर, मैं शिखा हूँ। लेकिन बात क्या है? राजिका, रेखा वो लड़की नहीं है, वो नीता नहीं है। मुझे मालूम है। क्या? तुम्हें मालूम है? कैसे? क्योंकि मैं ही नीता हूँ। मुझे उसे राजिका से सावधान करना। तुम नीता हो? हाँ, क्योंकि मैंने ही उन लोगों का खून किया है और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन क्यों? मेरी मौत तुम लोगों के लिए एक तमाशा बन गई थी। एक वीजा बोर्ड के हाथ लग गया, तुम लोगों ने आत्माओं से खेलना शुरू कर दिया। मैं एक दिन पहले ही मरी थी और तुम लोगों ने मुझे परलोक से बुलाकर इस संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। देखो, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गलती मेरी थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। अब चाहे तो मुझे माफ कर दो, चाहे औरों की तरह मेरी भी जान ले लो। मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो, इसीलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ। ये तो सचमुच। वो चली गई, उसने मुझे माफ कर दिया। वो हमेशा के लिए चली गई। क्यों नीता? थैंक यू सो मच। रेखा तो अचानक कॉलेज छोड़ के चली गई, लेकिन तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या कोई नई लड़की आई है? अरे यार, लड़कियों को छोड़, एक कमाल की चीज हाथ लग गई है। क्या? लुक एट दिस, ओए जापूर। जानती हो, हम इससे आत्माओं को बुला सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। आत्माओं से? क्या ये सचमुच आत्मा को बुला सकता है? सुना तो है। चल मेरे हॉस्टल के रूम में चलते हैं, वहीं चल के इसको टेस्ट करते हैं। लेकिन किसकी आत्मा को बुलाएंगे? उसका भी इंतजाम है। टन टन है। ये देखो, इन 3 लोगों की हाल ही में मौत हुई है, मधु, सूरज और परसी। जानती हो, पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई कि इनका खूनी कौन है। मैं इन तीनों को बुलाऊंगा और इन्हीं से पूछूंगा, भैया तुम ही बता दो कि तुम्हारा खूनी कौन है। पुलिस खामखा परेशान हो रही है। लेकिन मुरली, इसमें खतरा है। कम ऑन यार, काहे का खतरा? इट्स जस्ट अ टाइम पास, सिर्फ टाइम पास। आहट के अगले एपिसोड में एक बैंक पर डाका पड़ता है। डाका डालने के बाद डाकू लोग बैंक के कर्मचारी आशुतोष को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग जाकर एक सुनसान बंगले में छुप जाते हैं। ये बंगला कभी एक अंग्रेज जज का हुआ करता था। वो जज गुनहगारों को जरा जरा सी बात पे फांसी दे दिया करता था। अब बंगले में जज का प्रेत है और ये 3 चोर और आशुतोष। आगे क्या होता है देखिए आहट के अगले एपिसोड अंडा में।